नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे मुगल इतिहास के एक ऐसे अध्याय में गोता लगाने वाले हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है। हम बात कर रहे हैं मुगल सम्राट औरंगजेब की, जिसने 1658 से 1707 तक पूरे 49 वर्षों तक भारत पर शासन किया। यह एक ऐसा दौर था जिसने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को उसके चरम तक तो पहुंचाया, लेकिन साथ ही उसे टूटने की कगार पर भी ला खड़ा किया। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इन 49 वर्षों में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी इतिहास के पन्नों में इतनी गर्मागर्म बहस का विषय है। इस पूरे विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एक कट्टर सम्राट। दूसरा, सांस्कृतिक बदलाव और नीतियां। तीसरा, 5 प्रमुख विद्रोह। और चौथा, उसके दक्षिणी अभियान। चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, एक कट्टर सम्राट, एक ध्रुवीकरण करने वाले शासक की परिभाषा। 49 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। औरंगजेब मुगल इतिहास का दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट था। कमाल की बात तो यह है कि उसके दो राज्याभिषेक हुए थे, एक 1658 में आगरा में और फिर 1659 में दिल्ली में, वो भी उत्तराधिकार के एक भयानक युद्ध के बाद। इतने लंबे शासन का सीधा सा मतलब ये है कि उसकी नीतियों का असर सिर्फ एक पीढ़ी ने नहीं बल्कि कई पीढ़ियों ने झेला। औरंगजेब के चरित्र को समझने के लिए उसे दी गई एक खास उपाधि को समझना होगा, जिंदा पीर यानी जीवित संत। ये नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि वो इस्लामिक शरिया कानून का एकदम अक्षरशः और बेहद सख्ती से पालन करता था। सोचिए, जहांगीर या शाहजहां के शाही शौक के बिल्कुल उलट, औरंगजेब ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया और दरबार की विलासिता से कोसों दूर रहा। इसी सादगी की वजह से उसे अक्सर शाही दरवेश भी कहा जाता था। इतिहासकार स्टैनली लेनपूल का एक बहुत ही मशहूर कथन है। वो कहते हैं, वह अपने धर्म के प्रति इतना अंधा समर्पित था कि उसके लिए अपना सिंहासन तक छोड़ सकता था। जरा सोचिए, एक शासक के लिए उसकी विचारधारा उसके सिंहासन से भी ऊपर थी। ऐतिहासिक स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि उसकी ज्यादातर नीतियां किसी राजनीतिक मजबूरी से नहीं बल्कि साम्राज्य को वैचारिक रूप से बदलने की उसकी अपनी गहरी व्यक्तिगत इच्छा से प्रेरित थी। अब आते हैं भाग 2 पर, सांस्कृतिक बदलाव और नीतियां, एक नाटकीय बदलाव। जब औरंगजेब ने सत्ता संभाली तो शुरुआत में उसने परिवहन और राहगीरी करों जैसे 80 बोझिल करों को खत्म कर दिया। आम जनता के लिए तो ये एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एकदम अलग था। उसने व्यापारिक करों को सीधे धार्मिक पहचान के आधार पर बांट दिया। मुस्लिम व्यापारियों के लिए टैक्स कर दिया गया 0% और हिंदू व्यापारियों के लिए 5%। ये उसकी असहिष्णु नीतियों की बस एक शुरुआत भर थी। बदलाव सिर्फ करों तक सीमित नहीं थे। मुगल दरबार की वो सदियों पुरानी मिलीजुली संस्कृति पूरी तरह से बदल दी गई। सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया गया। तुलादान, झरोखा दर्शन और नवरोज जैसे उत्सवों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। दरबार से संगीतकारों और नर्तकियों को तो मानो बाहर ही निकाल दिया गया। हाँ, सती प्रथा पर रोक जरूर एक सकारात्मक कदम था, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो उसने पिछली कई पीढ़ियों की उस समावेशी दरबारी संस्कृति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, 5 प्रमुख विद्रोह, जिन्हें हम JSSR विद्रोह कह सकते हैं। इन बगावतों के क्रम को आसानी से याद रखने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, JSSRA, यानी जाट, सतनामी, सिख, राजपूत और आखिर में खुद उसका बेटा अकबर। सोचिए, 1669 से 1681 के बीच महज एक दशक के अंदर एक के बाद एक बड़ी ताकतें औरंगजेब के खिलाफ खड़ी हो गईं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये चिंगारी भड़की कैसे। इस पूरे बवंडर की शुरुआत हुई जाट विद्रोह से। 1669 में जब मथुरा में मंदिरों को तोड़ा गया तो गोकुल नाम के एक नेता के पीछे करीब 20,000 जाट समर्थक उठ खड़े हुए। ये प्रतिरोध इतना भयंकर था कि बाद में राजाराम नाम के एक और जाट नेता ने तो मुगल प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए सीधा आगरा जाकर सम्राट अकबर की कब्र तक खोद डाली थी। ये जमीनी स्तर पर फैले भयंकर आक्रोश का एक बहुत बड़ा सबूत है। जाटों के बाद 1672 में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। ये संत कबीर के अनुयायी थे और इनका किस्सा इतिहास में बेहद दिलचस्प है। दरअसल अफवाह ये फैल गई थी कि सतनामियों के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं और मुगल सेना की गोलियां उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मुगल सैनिक सच में घबरा गए थे, लेकिन औरंगजेब ने इसका जवाब एक मनोवैज्ञानिक खेल से दिया। उसने मुगल बंदूकों पर कुरान की आयतें लिखवा कर बंधवा दी, ये जताने के लिए कि अब जादू टूट गया है। कमाल देखिए, इससे सेना का आत्मविश्वास लौटा और विद्रोह को कुचल दिया गया।
इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। हम बात कर रहे हैं सिख प्रतिरोध की। जब कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन के लिए 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया तो वे मदद के लिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पास गए। गुरुजी ने औरंगजेब को एक सीधी चुनौती दी कि पहले वो उनका धर्म परिवर्तन करवा के दिखाए। नतीजा क्या हुआ? 1675 में औरंगजेब ने दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी को सरेआम मृत्युदंड दे दिया। इस दुखद शहादत ने सिखों को हमेशा के लिए सैन्य रूप से संगठित होने पर मजबूर कर दिया। आप जरा राजपूताना की तरफ चलते हैं। 1679 में मारवाड़ का महापलायन किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब उनके नवजात वारिस अजीत सिंह को अपनी हिरासत में लेना चाहता था, लेकिन बेहद वफादार सेनापति दुर्गादास राठौड़ ने क्या कमाल का दांव खेला। उन्होंने असली वारिस की जगह एक ग्वाले के बच्चे को रख दिया और रात के अंधेरे में मुगल सेना की नाक के नीचे से असली राजकुमार को सुरक्षित मारवाड़ निकाल ले गए। ये वफादारी और चालाकी का एक ऐसा शानदार उदाहरण है जिसने मारवाड़ के संघर्ष को जिंदा रखा। औरंगजेब के इन सख्त नीतियों का घड़ा इतना भर चुका था कि बगावत की आग सीधा उसके अपने घर तक पहुंच गई। 1681 में अपने पिता के युद्ध वाले रवैये से तंग आकर खुद राजकुमार अकबर ने राजपूतों के साथ हाथ मिला लिया। लक्ष्य था अपने ही पिता को गद्दी से हटाना। उस वक्त राजकुमार अकबर के पास 70,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, पर औरंगजेब युद्ध के मैदान से ज्यादा दिमाग का खिलाड़ी था। उसने गजब की चाल चली, झूठे पत्र या फॉल्स फ्लैग लेटर्स की रणनीति। उसने राजपूतों के खेमे में ऐसे जाली पत्र गिरवा दिए जिनमें अकबर को राजपूतों को फंसाने के लिए धन्यवाद दिया गया था। धोखा इतना सटीक था कि राजपूतों को लगा उनके साथ विश्वासघात हुआ है और वो रातों रात अकबर को छोड़कर चले गए। बिना कोई खून बहाए औरंगजेब ने अपने ही बेटे की सेना को बिखेर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ। भाग 4, दक्षिणी अभियान, साम्राज्य का क्षय। अगर ध्यान से देखें तो औरंगजेब का शासन भौगोलिक रूप से 2 बिल्कुल अलग हिस्सों में बटा हुआ था। पहले 24 साल उसने उत्तर भारत से राज किया और अपनी सत्ता मजबूत की, लेकिन 1682 में जब वो मराठों और अपने बागी बेटे का पीछा करते हुए दक्कन में गया तो फिर वो कभी लौटकर उत्तर भारत नहीं आ सका। उसके शासन के आखिरी 25 साल सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी अभियानों में और तंबुओं में ही बीत गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसे वहां कामयाबी नहीं मिली। 1686 में शक्तिशाली बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा के किलों पर कब्जा करना उसकी बहुत बड़ी सैन्य जीत थी, लेकिन ये जीत कोई स्थायी शांति नहीं ला सकी। मराठों का छापामार युद्ध उसे लगातार थकाता रहा और आखिरकार 1707 में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में लड़ते लड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। इन लगातार युद्धों का एक बहुत बड़ा नतीजा था ये संख्या 21। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक आकार तक पहुंच गया था। पूरा साम्राज्य 21 सूबों या प्रांतों में बंट चुका था, जो उत्तर में काबुल से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला था। कागज पर देखने में ये मुगल साम्राज्य का सबसे चरम बिंदु लगता है ना? लेकिन इस विशालता के पीछे की हकीकत बेहद खोखली थी। प्रशासन के लिहाज से स्रोतों में एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा मिलता है। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों के बावजूद उसके प्रशासन में करीब 33% यानी 1/3 मनसबदार या उच्च अधिकारी हिंदू थे। ये पूरे मुगल इतिहास में सबसे ज्यादा था। अब ये कोई उदारता नहीं थी, बल्कि दक्षिण के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने के लिए उसे राजनीतिक मजबूरी में राजपूतों और मराठों के साथ जो संधियां करनी पड़ी थी, ये उसी का सीधा नतीजा था। पर दक्षिण पर कब्जा करने के इस 25 साल के जुनून की कीमत क्या चुकानी पड़ी? लगातार युद्धों ने मुगलों का खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया। दशकों तक लड़ते लड़ते सेना बेहाल हो चुकी थी और प्रशासन का पूरा ढांचा अंदर से चरमरा गया था। असल में जिस विस्तार से साम्राज्य को ताकतवर होना चाहिए था, वही उसके आर्थिक और ढांचागत पतन की सबसे बड़ी वजह बन गया। तो अंत में हम उसी अहम सवाल पर वापस आते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। क्या औरंगजेब की अपने विचारधारा के प्रति वो अंधी जिद ही असल कारण थी जिसने उस विशाल मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रख दी, जिसे बनाने में उसने अपने जीवन के 49 साल लगा दिए? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजता रहेगा। इतिहास की इन गहरी परतों को समझने के लिए हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।